जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट कर चुके हैं और एक रिएक्शन का मैकेनिज्म हो चुका है। और हम बता देना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आपसे खास विनती है, रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप मैकेनिज्म का सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। आप सीरियली वाइज देखते आइए। अगर आप इसमें से एक भी वीडियो अगर छोड़ देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला वीडियो अर्थात नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरियल वाइज वीडियो को देखें, तब आपको समझ में 100% आएगा तो आएगा। तो आइए आज हम लोग मैकेनिज्म नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो आइए हम लोग दूसरा रिएक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार से किया जाएगा। हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन बनाने का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन किन किन रिएक्शन से बनाया जाता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग जो बनाए थे वो हेलो एल्केन का जो बनाने का तरीका था कि एल्केन का अभिक्रिया हेलोजन से किया गया। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एल्कीन से हेलो एल्केन। एल्कीन से हेलो एल्केन आज हम लोग बना रहे हैं, और कल हम लोग जो बनाए थे वो एल्केन से बनाए थे। अब देखिए कैसे बनता है एल्कीन से हेलो एल्केन। ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थी, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप रिएक्शन पढ़िए, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़िए, तब ज़्यादा क्लियर होने वाला है आपको। वो भी सीरियल वाइज आप लोग यहाँ पे देखें। देखिए इसका लैंग्वेज लिखना है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है, जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि इस रिएक्शन के बारे में एक साइंटिस्ट बताए थे जिसका नाम है मार्कोनिकोव। उन्होंने ही बताया था एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का तरीका, और इसमें इनका स्टेटमेंट, इनका कथन याद रखिएगा। मार्कोनिकोव का नियम के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे हेलो एल्केन बनाएंगे। मार्कोनिकोव का कहना था, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, सुनते जाइए सभी लोग ध्यान से। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार H वहां जाएगा, H वहां जाएगा जहां H ज़्यादा हो, जहां H ज़्यादा हो, तथा Br वहां जाएगा, Br वहां जाएगा जहां H कम हो। इसी कथन को, जहां H कम है
हो ही लिखिए, अच्छा लगेगा। जहां H कम हो, जहां H कम हो, इस कथन को, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को मार्कोनिकोव का नियम कहा जाता है। इस कथन को मार्कोनिकोव का नियम कहा जाता है। और याद रखिएगा यहां पे उत्प्रेरक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कल हम लोग उत्प्रेरक का इस्तेमाल किए थे सूर्य का प्रकाश। पहले आप लोग रिएक्शन सीखें, उसके बाद मैकेनिज्म सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। और यहाँ जो हेलो एल्केन जो बनने वाला है वो मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार कहा गया, जो इन्होंने कहा है उनके अनुसार काम करना है। तो मार्कोनिकोव का नियम कहता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है तथा Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम हो। इस स्टेटमेंट को मार्कोनिकोव का नियम कहा जाता है। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे सबसे पहले रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या कह रहा है कि एल्कीन का विक्रिया अगर आप HBr से करवा रहे हैं, उत्प्रेरक नहीं होगा। अगर उत्प्रेरक यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो किसका नियम लगाना है भाई? मार्कोनिकोव का नियम लगाना है। M से समझ जाना है आपको मार्कोनिकोव। तो बताइए क्या बनने वाला है? तो बनने वाला है हेलो एल्केन। क्या बनने वाला है? हेलो एल्केन। और आपको पता है एल्कीन में N का मान 2 से स्टार्ट होता है और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। इतना तो सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पे N का मान 2 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग जो एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहे हैं वो N का मान 3 ले रहे हैं, N का मान 3 ले रहे हैं। और जब N का मान 3 लीजिएगा तो कार्बन का संख्या 3 और एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बैठाना है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे 2H होगा, यहाँ पे 3 बना लिया है, एक और होगा, यहाँ पे कितना H होगा? 3। चलिए अब इनकी अभिक्रिया कर देना है HBr से। किससे कर देना है? HBr से। ध्यानपूर्वक सीखेंगे। अगर उत्प्रेरक कुछ नहीं है तो आपको पता है यहाँ पे किसका नियम लगेगा? मार्कोनिकोव का नियम। और जैसे ही एल्कीन की अभिक्रिया HBr से करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। जैसे डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में CH3, यहाँ पे है CH, ये डबल बॉन्ड टूट के हो गया सिंगल बॉन्ड, अर्थात एक बॉन्ड इस कार्बन का भी था क्योंकि ये टूटा तो ये बॉन्ड इसका भी था और ये बॉन्ड इसका भी था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, ये जो बॉन्ड टूटा इसका भी था और इसका भी था। अब देखो मार्कोनिकोव क्या कहता है कि जहाँ पे बॉन्ड टूटा, जहाँ पे बॉन्ड टूटा वहाँ पे आपको ध्यान देना है। बॉन्ड यहाँ पे टूटा, अब देखो यहाँ पे H का संख्या क्या है? कम है। यहाँ पे H का संख्या क्या है? कम है। और यहाँ पे देखो H का संख्या क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे H का संख्या कम है और यहाँ पे H का संख्या ज़्यादा है। और यहाँ से दोनों भाई साहब टूट के निकलेगा और H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है। तो यहाँ पे आएगा Br, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा H। तो आप बताइए इसको और अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आ गया Br। तो बताइए हमारा जो अभिकारक है, अभिकारक में इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? एल्कीन में प्रोपिन।
और प्रोपिन से हमारा बन गया, क्या बन गया भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसका नाम अगर रखेंगे IUPAC नाम, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यही तो हमारा क्या है, हेलो एल्केन। यही हमारा क्या है भाई, हेलो एल्केन। आखिरकार ये इतना आसानी से कैसे बन गया, H आराम से आके यहां जुट गया, Br आराम से आके जुट गया? नहीं, जब एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तो एल्किन में HBr को डाला गया होगा, तो उनके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हुई होगी विधिवत अनुसार। उन सभी क्रियाओं को कहानी के माध्यम से आपको बतलाना ही, उन सभी क्रियाओं को विधिवत रूप से बतलाना ही क्रिया विधि कहलाता है। उसके इंटरनल में जो जो घटनाएं हुई जिसके कारण हेलो एल्केन बना, उसी को एक विधि के द्वारा बतलाना क्रिया विधि कहलाता है। उसके अंदर किस प्रकार से क्रियाएं हुई, आइए सीखते हैं कि आखिरकार H यहां क्यों गया और Br यहां क्यों गया। अगर आप हेलो एल्केन का अगर आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे चीजों की जानकारी होने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली वीडियो को वॉच करें और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही फरवरी माह में आपका एग्जाम होता है। अब यहां से मात्र और मात्र 1 साल श्योर बचा है, तो 1 साल को अब वेस्ट ना करें, क्योंकि 11 तो विद्यार्थी वेस्ट कर ही दिया। अब 12th पे कम से कम ध्यान दिया जाए, 12th में ध्यान दिया जाए। तो आइए हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे इसका कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। चलिए आइए हम लोग क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि बड़ा मस्त क्रिया विधि है भाई, कोई दम नहीं है। देखो ध्यान से, क्रिया विधि बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए यहां पे सबसे पहला चीज पे आपको ध्यान देना है, मैकेनिज्म में सबसे पहला चीज पे ध्यान देना है कि ये HBr को लेना है। किसको लेना है, HBr को। चलिए HBr को लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि HBr में अभी बहुत सारा प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन क्या हुआ, इनके बीच हो गया विषम विदलन। क्या हो गया भाई, इनके बीच हो गया विषम विदलन। क्या हो गया भाई, और आपको पता है विषम विदलन का मतलब सबको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, H और Br के बीच होता है सिंगल बॉन्ड। H और Br के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और आपको ये पता है कि पीरियडिक टेबल में एक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ही क्या कहलाता है, संयोजी बंध में किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये सब आपको पता होगा। तो देखिए HBr के बीच सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में यहां पे होता है विषम विदलन, और विषम विदलन हुआ तो H भाई साहब का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, Br। ध्यान से सुनेंगे, जब इसके बीच बॉन्ड टूटा तो H का इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, Br। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर हो गया प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। फिर से बताइए, मैकेनिज्म में सबसे पहला डिवोर्स जो करवाना है, पहले अच्छे से प्यार मोहब्बत था, अब इनके बीच डिवोर्स का मामला हुआ, और डिवोर्स का मामला जैसे हुआ तो आपको पता होना चाहिए या फिर समविदलन होगा या फिर विषम विदलन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट आ जाने के कारण HBr के बीच विषम विदलन हुआ, जिसके कारण
H का इलेक्ट्रॉन Br लेके गया, अगर Br इलेक्ट्रॉन लेके गया तो Br के ऊपर माइनस चार्ज और H के ऊपर प्लस चार्ज। अब तो भाई इन दोनों का घर तो टूट ही गया, तो अब बोलेगा मेरा घर तो टूटा है, अब हम किसी और का घर बर्बाद करेंगे। अब आइए देखो, ये किसी और का घर बर्बाद करने में लगा। अब इन दोनों में देखो कौन पहले बर्बाद करेगा, ध्यान से सुनिए। इन दोनों में से कोई एक जाएगा इस एल्कीन के पास और इस भाई साहब का घर तोड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से घर तोड़ता है और फिर किस प्रकार से दोनों जुड़ता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में ध्यानपूर्वक सीखेंगे। देखिए क्या था, एल्कीन। एल्कीन में बताओ कितना कार्बन था भाई, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। प्रोपीन में था, प्रोपीन था यहाँ पे। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे H का संख्या 3 था, 1, और यहाँ पे कितना है, 2। अब यहाँ पे समझना है कि इन भाई साहब का घर तोड़ने के लिए कौन आएगा, H प्लस आएगा या फिर Br माइनस आएगा। तो हम आपको एक चीज जानकारी देते हैं कि हमारा जो सिंगल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन से बनता है, या फिर डबल बॉन्ड भी होगा तो और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन से बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन से बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन से। तो आपको पता है जहां पे बॉन्ड दिखेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का खजाना है। अगर इलेक्ट्रॉन का खजाना है तो आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश। और ऋणावेश को पसंद क्या है, धनावेश, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में ही आकर्षण होता है। प्लस और प्लस में तो प्रतिकर्षण होता है ना। तो भाई साहब अब बताओ, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉनों का झुंड है, इलेक्ट्रॉनों का समूह है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई साहब माइनस चार्ज होता है। तो इस माइनस से प्यार कौन करेगा, प्लस प्यार करेगा। तो इस भाई साहब का घर तोड़ने आ गया H प्लस। कौन आ गया भाई, H प्लस। अब देखो H प्लस आएगा तो किस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। कितना ऑप्शन देखने को मिलेगा भाई साहब, 2 ऑप्शन। या फिर ये जो बॉन्ड टूटेगा यहां पे विषम जो विदलन होगा, या फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, या फिर अगर यहां पे बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। 2 भी हो सकता है क्योंकि दोनों जगह कार्बन ही है। तो अगर भाई साहब ऑप्शन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा और ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। अगर इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके आ गया तो इसके ऊपर हो जाएगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज। आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। ये भाई साहब घर तोड़ने आ गया और घर तोड़ ही दिया। और यहां पे भी, यहां पे देखो ध्यानपूर्वक क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ये टूट गया। टूटने के कारण इसका अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो बताओ ये माइनस चार्ज हो गया, ये भाई साहब कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। ऐसा भी हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। बताइए इतना कहानी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो इन दोनों में कौन सा सबसे सही माना जाएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो उसको रिपीट करके देखो। इन दोनों में कौन सा सही माना जाएगा, इन दोनों में कौन सा सही माना जाएगा। तो अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो देख के आए हैं तो आपको कंफर्म जानकारी होगा। देखो ये कार्बन प्लस कितना कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से, इसीलिए इसका नाम होगा 2 डिग्री। इसका नाम क्या होगा भाई, 2 डिग्री
कार्बधनायन, इसका नाम क्या होगा भाई साहब 2 डिग्री कार्बधनायन। और ये कार्बन प्लस कितना कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से, इसीलिए इसका नाम होगा 1 डिग्री कार्बधनायन। इसका नाम क्या होगा 1 डिग्री कार्बधनायन। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अस्थाई किसे माना जाता है, पता होना चाहिए। इन दोनों में सबसे ज्यादा अस्थाई इसको माना जाता है, ये इससे कम अस्थाई होता है। तो रिएक्शन में भाग पहले ये लेगा, ये नहीं ले पाएगा क्योंकि ये एक्टिव है, इससे ये आलसी आदमी है और ये फुर्तीला है, और फुर्तीला आदमी हमेशा एक्टिव होने के कारण ये बोला तुमको छोड़ के चले जाएगा, ये प्यार किससे कर लेगा, बोलेगा ये तो भाई आलसी आदमी है, आलसी के पास कौन जाएगा, मेरा भी दिन खराब हो जाएगा। कोई भी इंसान क्या सोचता है, हमको अच्छा से अच्छा मिले। तो इन दोनों में अच्छा कौन है 2 डिग्री। तो कार्बन भाई अपना लाइफ को सेटल करने जा रहा है, खराब के साथ क्यों जाएगा। कार्बन जो है प्यार कर रहा है, हाइड्रोजन जो प्यार कर रहा है, तो प्यार करने वाला आपको पता है ना, प्यार किसके साथ करता है, दिल किसका तोड़ता है, अरे दिल उसी का तोड़ता है जिसके पास कुछ नहीं होता। इन दोनों के पास ये इसमें बहुत एक्टिव है भाई, इसके पास हर कुछ है लेकिन इसके पास नहीं है। तो ये तो वही ना सोचेगा हम तो इसी के घर के पास जाएंगे। तो बताओ ये प्लस अटैक किस पे कर दिया, इस पे नहीं करेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो यहां पे अटैक किया तो बताओ यहां पे H आ गया, आ गया या नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया। चलिए इसमें से H प्लस तो इसका घर आया था तो ये बना, अब इसको उठाइए, अब इस प्लस के पास कौन आएगा Br माइनस। चलिए इसको उठाइए, क्या बना देखिए ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहां पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, और यहां पे हो गया CH3 क्योंकि यहां पे H आ गया। अब इस प्लस के पास बताओ कौन आएगा Br माइनस, कौन आएगा Br माइनस, कौन आएगा Br माइनस। तो आपको पता है प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, प्यार मोहब्बत। तो ये Br कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो बताओ क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे आ गया Br। चलिए इसको भी इसी प्रकार से रहने देते हैं, यहां 2 था, यहां पे H आया था। चलिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था H। तो आप देख सकता है ना, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि H वहाँ जाएगा, H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है, और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H वहाँ जाएगा जहाँ पे H ज़्यादा है, Br वहाँ जाएगा जहाँ पे H कम है। देखिए वही कहानी हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ देखो पता चल गया आपको। H वहाँ गया जहाँ H ज़्यादा है, Br वहाँ गया जहाँ पे H कम है। अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक एग्जाम्पल और सेट करते हैं। अब हम लोग लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस बार ले रहे हैं हम लोग पेंटीन का एग्जाम्पल। 2 3 4 5 कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एक जगह होगा, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन बताओ कितना बॉन्ड बनाता है 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 3। ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब इनकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, HBr से। और अभी जस्ट हम आपको बताए थे अगर उत्प्रेरक कुछ नहीं होगा तो किसका नियम लगाना है, मार्कोनिकोव का नियम। किसका नियम लगाना है भाई, मार्कोनिकोव का नियम। चलिए तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 बॉन्ड यहाँ फ्री 1 बॉन्ड यहाँ फ्री, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H1 था, यहाँ पे H2 था। तो यहाँ पे H का संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे H का संख्या कम है। तो बताओ यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे क्या आ गया H। तो ये हमारा पेंटीन है, ये हमारा क्या भाई पेंटीन। और पेंटीन से बताओ क्या बन गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या बन गया, 2 ब्रोमो
पेंटेन। आइए अब इसका मैकेनिज्म करते हैं, बड़ा आसान है, सेम वही प्रोसेस करना है। चलिए क्रियाविधि, क्रियाविधि में का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो भी क्रियाएं हुई उनको दिखाना ही क्रियाविधि कहलाता है। चलिए हम पहले क्या बोले, पहले भाई किसको तोड़ना है, HBr को, और आपको पता है HBr के बीच में होगा विषम विदलन। क्या होगा, विषम विदलन। अब विषम विदलन का मतलब तो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखें तो पिछले वाला वीडियो जाके देखिए। चलिए आपको पता है H और Br के बीच कौन सा बॉन्ड है भाई साहब, सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होने के कारण बताओ ये यहाँ पे विषम विदलन हुआ। H का इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, Br। अगर H का इलेक्ट्रॉन Br लेके गया तो आपको पता है H के ऊपर हो गया प्लस चार्ज और Br के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। बोलिए इतना कहानी समझ में आया या नहीं आया? H के ऊपर हो गया प्लस चार्ज और Br के ऊपर हो गया माइनस चार्ज। अब बताइए इन दोनों में कौन घर तोड़ने जाएगा, पेंटीन का, H प्लस जाएगा। चलिए सबसे पहले आप लोग बनाइए पेंटीन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल सिंगल सिंगल, H का संख्या यहाँ पे 3, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, और यहाँ पे बताओ कौन घर तोड़ने आएगा, H प्लस। और जैसे H प्लस आया तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है, या फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा या फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो दो ऑप्शन होने के कारण देखो क्या सही होगा, ध्यान से देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो बताओ अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे अगर दिखाइएगा तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया CH2। अगर इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो अब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये कार्बन प्लस दो कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम होगा 2 डिग्री कार्ब धनायन। इसका नाम क्या होगा, 2 डिग्री कार्ब धनायन। और यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस एक कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसका नाम होगा 1 डिग्री कार्ब धनायन। क्या नाम हो जाएगा भाई, 1 डिग्री कार्ब धनायन। कुछ नहीं है मैकेनिज्म, बहुत आसान है भाई। कौन बोलता है मैकेनिज्म भारी, देख रहे हैं ना कितना आसान है। अब बताओ ये प्लस, इन दोनों में आपको पता है सबसे ज्यादा स्थायी ये होता है और ये होता है इससे कम स्थायी, ये होता है फुर्तीला आदमी और ये होता है आलसी आदमी। तो भाई ये बोलेगा हम तो जाएंगे अच्छे आदमी के पास। चलो तो ये प्लस मिल गया इस माइनस के साथ, यहाँ बिठा दीजिए माइनस। इतना तो पता चल गया ना, H वहाँ जा रहा है जहाँ पे H ज़्यादा है। अब इसके पास Br हो गया, कहानी ख़त्म। उसको उठाइए और बना दीजिए। क्या है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे है भाई CH के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। यहाँ पे था CH2 और इसके ऊपर क्या आया, H। इसको जोड़ के लिख भी सकते हैं H। अब बताओ इसके ऊपर क्या आया, अटैक करने माइनस आया, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो भाई साहब बताओ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे CH के ऊपर प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होने के कारण सिंगल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे H का संख्या 2 था, यहाँ पे H आ गया था। तो बताओ H वहीं ना गया जहाँ पे H ज़्यादा है, Br वहीं ना गया जहाँ पे H कम है। कि ये कैसे हुआ, समझ में आया या नहीं आया? तो बताइए मैकेनिज्म कितना आसान है। कौन बोलता है कि मैकेनिज्म भारी? हमारे अगर वीडियो सीरियल वाइज देख रहे हैं तो साइंस में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो भारी माना जाएगा। हर टॉपिक को हम इजी बनाएंगे, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि मैकेनिज्म कितना आसान है। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार। आप लोग कमेंट करने में कोताही करते हैं, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बस वीडियो देख के चले मत जाइए, कमेंट भी कीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं।